जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, आज सिलेक्शन वाली हिंदी में आपका चौथा वीडियो है। लगातार तो वीडियो नहीं ले पाता हूं दोस्तों, लेकिन जिस दिन भी लाता हूं बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों का संकलन लेकर आता हूं। तो आज हम लोग चौथा वीडियो करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन, और 25 में से आप कितना स्कोर करते हैं आप हमें लास्ट में ज़रूर बताएंगे। तो अपना स्कोर जोड़ते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर बिल्कुल सिलेबस के अनुसार रख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्या किस क्रमांक में सभी क्या है शुद्ध है? सभी क्या है शुद्ध है, आप सभी को बताना है किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं। ऐतिहासिक, अलौकिक, कंगाल, कंगाल, कंगन, कंगाल, ऐतिहासिक, अलौकिक, कैंचन, दैहिक। देखो, जो ये अंक की बिंदी लगती है ये हमेशा बड़ा, जैसे मैं बात करूं आंगन, ये इस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार बड़ा का मात्रा होगा तब ये बिंदु लगेगी, यानी कि ये गलत हो जाएगा। कैंचन, दैहिक दोनों गलत लिखे हुए हैं दोस्तों। ऐतिहासिक ये भी गलत है, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये ऐतिहासिक कैसे? देखो, एक आपने शब्द सुना होगा इतिहास। शब्द होता है क्या दोस्तों? इतिहास। शब्द क्या होता है? इतिहास। इसमें जब एक प्रत्यय जुड़ता है दोस्तों, तो ये पहले वाले में गड़बड़ करके ऐतिहासिक बनाता है। क्या बनाता है? ऐतिहासिक। ठीक, ऐतिहासिक शब्द बनाता है। ठीक है। अच्छा, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। चलिए मैं एक शब्द आपको और ऐसा ही बताकर दिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला, मैंने आपको कई बार ऐसे शब्द बताए हैं। कल भी अगर आपने कल वाली मेरी वीडियो देखी से पहले वाली, तो आपने जो वर्तनी वाली वीडियो है आपने देखी होगी, तो आपको पता होगा। नहीं देखी तो जरूर देख लें। जैसे मैंने एक शब्द बताया उद्योग। क्या बताया? उद्योग। उद्योग एक शब्द होता है, इसमें अगर आप एक प्रत्यय जोड़ देते हैं, ये आगे वाले में गड़बड़ करके क्या बन जाता है? औद्योगिक। क्या बना देता है दोस्तों? औद्योगिक बना देता है। क्या बना देता है? औद्योगिक बना देता है। क्लियर आप सभी को? तो ये बात याद रखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो भाई साहब, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा संकीर्ण का विलोम क्या होगा? संकीर्ण का विलोम क्या होता है? देखो, विलोम हमेशा एक बात याद रखना है, विलोम की एक प्रकृति होती है दोस्तों। विलोम अगर आपसे तद्भव में पूछा जाए तो आपको आंसर भी तद्भव में ही देना है। ठीक। अगर आपसे तत्सम में पूछा जाता है तो आपको आंसर भी किसमें? तत्सम में ही देना होता है। हिंदी में पूछा जाए तो आंसर हिंदी में। अगर फारसी अरबी फारसी में पूछा जाए तो आपको आंसर अरबी फारसी में देना होता है विलोम के रूप में। ठीक है। संकीर्ण की अगर मैं बात करता हूँ तो संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है, याद रखेंगे। ठीक है। अगर इसी प्रकार से जैसे संक्षेप आ जाए तो संक्षेप का क्या होता है? हालांकि बात संक्षेप और संकीर्ण एक ही बात है। संक्षेप का क्या हो जाएगा? विस्तार हो जाएगा। लेकिन जिस भाषा में पूछा जाए उसी में आपको देना है। संकुचित दिया है, गहरा छिछला हो जाएगा। संकुचन, संकुचन का विस्तार हो जाएगा। ठीक, विस्तार मतलब संकुचित हो रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। क्या किस क्रमांक में शब्द स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है? स्वर्ग आपने पढ़ा होगा, स्वर्ग के भी पर्यायवाची क्या होते हैं? स्वर्ग के पर्यायवाची क्या हो जाएगा बताओ? देखो, धुलोक होता है, नाक होता है, सुरलोक भी होता है स्वर्ग का, लेकिन विभावरी नहीं है। तो फिर सर विभारी होता किसका? ये रात का पर्यायवाची। रात। निशा भी कहते हैं, निशा। ठीक है। रजनी भी कहते हैं सर, रजनी। ठीक है। रजनी भी कहते हैं रात को। ठीक है। याद रखेंगे, रात कहते हैं, निशा कहते हैं, रजनी कहते हैं। ये विभावरी भी रात का ही पर्यायवाची है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है, आप सभी को बताना है। तो अभिषेक जो लिखा हुआ है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा? देखो, इतना तो आपको क्लियर है कि सर भा में बड़ी की मात्रा नहीं लगेगी, तो अभिषेक होगा। ठीक है। अभिषेक भी किस प्रकार का? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आपने ये नाम भी बहुत लोगों का होता है, या नाम भी आपने सुना होगा। अभिषेक जो होता है इसी प्रकार से लिखा जाता है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको जीडी में देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा। तेरा उपेक्षा का सही विलोम क्या होगा? उपेक्षा का सही विलोम क्या होता है? उपेक्षा। ठीक है। सम्मान, अपेक्षा, अपमान या तिरस्कार। देखो, तिरस्कार का विलोम होता है पुरस्कार। क्या बोलेंगे? पुरस्कार। पुरस्कार ये होता है तिरस्कार का पुरस्कार। ठीक है। अपमान का सम्मान, सम्मान। अपमान का सम्मान। उपेक्षा का अपेक्षा होगा। ठीक है। अपमान का क्या होगा दोस्तों? सम्मान होगा। उपेक्षा, अपेक्षा ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को? नेक्स्ट ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। कह रहा है प्रतिस्थापन वाले 3 सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कितने दोस्तों? प्रतिस्थापन वाले लगभग 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या कह रहा है समझिएगा, प्रतिस्थापित कीजिए। मैंने भगवत गीता पढ़ा है। मैंने भगवत गीता क्या है? पढ़ी है होगा। पढ़ा ये थोड़ी होगा सर, पढ़ी है। मैंने भगवत गीता पढ़ी है। ठीक है। क्योंकि इस जैसे मैंने लिखा, मैंने क्या बोला? मैंने शब्द लिखा मैंने, किताब, क्या बोलेंगे? किताब। तो किताब पढ़ा है थोड़ी लिख देंगे, क्या कहेंगे? किताब पढ़ी है। क्योंकि क्या है, किताब क्या स्त्रीलिंग शब्द है, तो पढ़ी है आएगा। ठीक है। जैसे मैंने कह दिया मैंने इसी तरीके के आपके एग्जाम में मैंने अखबार, तो अखबार क्या होगा? अखबार पढ़ी थोड़ी होगा, अखबार पढ़ा है। अखबार क्या होगा? पढ़ा है। ठीक है। समाचार पढ़ा है। ठीक है। मतलब ये आपको समझना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों वाकई में अगर आपने जीडी का सपना देखा तो लग जाइए, अभी भी मौका है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं जिंदगी में। आपको आगे जाने में बहुत सफलता मिलेगी। लगातार मेहनत कीजिए, मेहनत ही आपका सबसे बड़ा
कहते हैं हथियार होता है सफलता को प्राप्त करने में। ठीक है, तेरा आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो वो बेल, मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी मुहावरे आए या लोकोक्तियां आए, मुहावरे और लोकोक्तियां का एक ट्रिक आप समझ लीजिए या कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जो क्वेश्चन में देगा वो ऑप्शन से आपको कोई नहीं, मतलब जो आपके जैसे दे दिया आ बैल मुझे मार, तो जहां जहां बेल हो अपने आप काट दो, जहां जहां बेल हो अपने आप काट दो, बस आंसर मिल गया, जानबूझकर आफत में मोल लेना। ठीक है, ये मुहावरे और लोकोक्तियों का एक कहने का मतलब कॉन्सेप्ट होता है कि वो अर्थ में वैसा नहीं देगा, जैसे कहते खोदा पहाड़ निकली चूहिया आएगा, तो चूहिया ने पहाड़ खोदा, इस प्रकार होगा। तो चूहिया जो शब्द पहाड़ पर्वत जो भी हो वो सब काट देने हैं, जो मतलब वाक्य में आपसे पूछा गया हो वो अर्थ में आपसे हो ही नहीं सकता, वो सब काट देना जो भी बचे आपका आंसर है। तो जानबूझकर आफत मोल लेना, आप बैल मुझे मार। ठीक है, अगला आ जाएगा आप सभी की स्क्रीन पर। कह रहा किस क्रमांक में शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं? सर्प मतलब क्या दोस्ता? सांप, सांप होता है, सांप को विषधर भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? विषधर। क्या बोलेंगे? विषधर दोस्तों कहा जाता है, विषधर भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? विषधर भी कहा जाता है। ठीक है, याद होगा आप सभी को क्या कहा जाता है? विषधर भी कहा जाता है। और व्याल भी कहा जाता है। क्या? व्याल। पनंग भी कहा जाता है। ठीक है, पनंग भी कहते हैं, अहि भी कहते हैं, अहि अहि भी कहते हैं, लेकिन कुरंग नहीं कहते, कुरंग सर नहीं कहते। तो कुरंग जो है वो सांप का पर्यायवाची नहीं, कि व्याल है, पनंग है, अहि है, विषधर है, सांप है, सर्प है, ये सभी सांप के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, चलो भाई साहब अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, ये प्रतिस्थापन वाला है। मैंने सारी पुस्तकों का नाम लिख लिया है। लो भाई साहब, कह रहा पुस्तकों को हटाना है और कह रहा नाम लिख लिया। मैंने सारी पुस्तकों का नाम लिख लिया है। बोलेंगे पुस्तकों का, मैंने सारी पुस्तकों का नाम लिख लिया, मैंने सारी पुस्तकों के नाम लिख लिया है, की नाम लिख लिया है। तो राइट आंसर क्या होगा? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने सारी पुस्तकों, पुस्तकों का, ऑप्शन ए जाएंगे, पुस्तकों का, पुस्तकों के नाम लिख लिया है। मैंने सारी पुस्तकों के नाम लिख लिया है, नाम लिख लिए हैं, क्या होगा सर? ऑप्शन ए ही है, हाँ ए ही होगा। कह रहा है मैंने सारी पुस्तकों का हटा देंगे तो मैंने सारी पुस्तकों के नाम लिख लिया है, हाँ सही ए ही होगा, ए ही आपका होगा। ठीक है, चलो अगले पर चलते हैं, ये रहा। कह रहा अपनी पगड़ी अपने हाथ, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अपनी पगड़ी अपने हाथ, अब जहां जहां हाथ हो पगड़ी मिले काट दो भैया, ये हाथ मिले हटाओ, इसको हटा दो, पगड़ी मिली हटा दो, पगड़ी मिली हटा दो। नहीं नहीं, ये हाथ नहीं कटेगा यार, पगड़ी हटाओ, पगड़ी ये जी, अपनी पगड़ी स्वयं संभालना गलत, अपनी पगड़ी स्वयं पहनना नहीं, पगड़ी को हाथ में सुरक्षित रखना नहीं, अपनी सम्मान अपने हाथों में होना, अपनी पगड़ी अपने हाथ। तो राइट आंसर क्या होगा? ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ठीक है, पगड़ी पगड़ी जहां हो हटा दो भैया, क्या होगा? ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ठीक, अपना सम्मान अपने हाथ में होता है। क्लियर है आप सभी को? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन 11। कह रहा बच्चों को सुलाने के लिए, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या होता है? देखो सोहर क्या होता है? सोहर दोस्तों ये पैदाइश जब होती है बच्चे की तब, विहाग, विहाग जब जुदाई को होती है तब गाया जाता है। प्रभाती मतलब सुबह का, लेकिन लोरी हो जो होती है ये बच्चे को सुलाने के लिए गाई जाती है। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चला जाए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे देश में महापुरुषों का अनुसरण करें। हमारे देश, हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। तो हमारे देश को प्रतिस्थापित करना है, बताइए क्या होगा? हम, क्या होगा? हम जो है, हम अपने देश के, क्या बोलेंगे? हम अपने देश के, ऑप्शन ए आएगा, हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आओ भाई अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या सुषमा बीमार है, स्कूल नहीं गई? सुषमा बीमार है क्योंकि स्कूल नहीं गई? नहीं, इसलिए स्कूल नहीं गई। सुषमा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई, आप सभी को याद रखना, सुषमा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। देखो ज्यादातर पर, में, इसलिए, क्योंकि, तथापि, परंतु, इसी तरीके के आपके भरने वाले क्वेश्चन आएंगे। बस क्या है, आपने अच्छे से समझाओ। ठीक है, मैंने एग्जाम दिया तो मालूम है, प्रीवियस ईयर मैंने करवाए भी हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा। कह रहा पहाड़ टूट पड़ना, पहाड़ टूट पड़ना, तो मैंने क्या बोला? पहाड़ को हटा दो भाई साहब, पहाड़ इसको है, यही हो नहीं सकता। पत्थर गिरना ये भी हटा दो, पर्वत से पत्थर गिरना कोई बात है? अपने को असमर्थ मानना गलत है। क्या होगा? व्यक्ति की बड़ी विपत्ति पड़ जाना, व्यक्ति में क्या होगा? बड़ी विपत्ति पड़ जाना। कह रहे भैया पहाड़ टूट पड़ा, बिल्कुल मुसीबत का, कहते हैं मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। अगला, जिसे किसी ने से लगाव ना हो, जिसे किसी से लगाव ना हो। नस्वर क्या होता है? नस्वर का विलोम शाश्वत होता है। नस्वर मतलब जो शाश्वत, मतलब जो हमेशा रहे, शाश्वत, और नस्वर जो ना रहे। ठीक है, लिप्त होता है, लिप्त होता है जो मतलब लिप्सु, और निर्लिप्त होता है जो किसी से जुड़ाव रूप में। ठीक है, तो निर्लिप्त क्या होता है? जो किसी से लगाव ना हो, निर्लिप्त। लिप्त होता है मतलब जुड़ा हुआ, लिप्त क्या, एक लिप्त होता है शब्द, लिप्त होता है जुड़ा हुआ, और निर्लिप्त मतलब नहीं, तो किसी से लगाव नहीं। अलगाववादी, अलगाववादी क्या होता है? जो दूसरे से अलगाव रखता हो उसे अलगाववादी कहते हैं, और जिसे लगाव ना हो वो निर्लिप्त होता है। ठीक है, ये मतलब कम शब्दों में बहुत कुछ होता है, ये हिंदी यही तो है। आपको बताना है कौन सा प्रतिस्थापन वाला शब्द है। मैं आपका धन्यवाद लेता हूं, मैं
आपका धन्यवाद देता हूं, भेजता हूं, या क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? भेजता हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। एक मिनट, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी ही आ जाएगा। मैं आपका धन्यवाद देता हूं, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। क्लियर है आप सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, स्वावलंबी व्यक्ति खुशी रहता है। स्वावलंबी व्यक्ति खुशी सुखी रहता? नहीं सर, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहता। क्या बोलेंगे? सदा। यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका? सदा लग जाएगा, सदा सुखी रहता है। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। किसके साथ? ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। अगला आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, कह रहा मैं पढ़ने का व्यायाम करता हूँ। भाई साहब पढ़ने का व्यायाम करेगा? पढ़ने में व्यायाम नहीं, व्यायाम तो भैया योग रूप में हो जाएगा। तो पढ़ने का अभ्यास करता हूँ, अभ्यास, प्रैक्टिस, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। क्लियर है कि ना? चलो अगला ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, बताओ क्या होगा। कह रहा वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करना। कौन सा अशुद्ध भाग है? भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई। भिखारी की दशा से मुझे दया, भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई, कोई त्रुटि नहीं। तो क्या होगा? भिखारी की दया से नहीं होगा, दया पर, दया पर, सॉरी दशा पर, भिखारी की दशा पर होगा। शब्द क्या होगा? दशा पर मुझे दया आ गई। तो शुद्ध शब्द क्या होगा? दशा पर। दशा से अशुद्ध है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एसएससी जीडी आपके लिए कोई हवा नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं तो जीडी आपको मतलब बहुत सरल लगेगा, लेकिन तरीका आपको मालूम होना चाहिए और एक बेहतरीन रणनीति आपको पता होनी चाहिए। मैं लगातार इस तरीके के वीडियो लेकर आता हूँ। एजुकेशन मतलब पढ़ाई से रिलेटेड तो होते हैं, लेकिन फिर भी मैं मोटिवेशन लेकर आता हूँ लगभग आपके लिए, ताकि आप, मुझे मालूम है कि एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आप सभी को पता होगा कि आप सभी को राह भी मालूम होनी चाहिए कि किस तरीके की आप पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और उस तरीके के मैं लगातार वीडियो लेकर आता हूँ। तो ये चैनल मैं फिर से बता रहा हूँ एसएससी जीडी के लिए, तो आपको जब एग्जाम में बैठेंगे ये बातें तब पता चलेंगे। ये पहुंचने दोस्तों गलत लिखा, इस प्रकार होगा। किराया डॉक्टर के पहुंचने रोगी मर चुका था। अब बताओ पहुंचने से रोगी मर चुका था या पहुंचने में? अब बताओ पहुंचने तक रोगी या पहुंचने पर रोगी मर चुका था? तो क्या होगा? पहुंचने पर, मतलब डॉक्टर जब पहुंचा, डॉक्टर भाई जब पहुंचा तो रोगी मर चुका था, यानी डॉक्टर के पहुंचने पर रोगी मर चुका था। पहुंचने तक नहीं होगा, पर होगा। यहां पर क्या होगा? पहुंचने पर। शब्द क्या होगा? पहुंचने पर। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, पहुंचने पर। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये अब गद्यांश वाले क्वेश्चन है। गद्यांश 5 क्वेश्चन आने हैं, तो आप इससे घबराएंगे नहीं, बल्कि डट के सामना करना है, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपको लेना है। भाग्य परिवर्तन के लिए ही एकमात्र सहारा है। भाग्य परिवर्तन के लिए नींद एकमात्र सहारा है। बताओ, आलस्य, बताओ, खाना नहीं, परिश्रम होगा। अपने आप देखो क्या बोलेंगे, कह रहा है भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम जो होता है, परिश्रम, परिश्रम की ही क्या है? एकमात्र सहारा है। केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की, केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की, मतलब वांछित मतलब क्या होता है? जो चाहता है। वांछित मतलब चाह, वांछना जो होती है चाह। तुम्हारी इच्छा क्या है भाई साहब? कह रहा इच्छाओं द्वारा वांछित फल की, मतलब जो चाहते हैं आप, जो इच्छाएं होती हैं उनके द्वारा जो चाहने वाला फल की, केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की प्राप्ति। क्या होगा? प्राप्ति, प्राप्ति, ऑप्शन डी, प्राप्ति संभव है। मतलब सिर्फ आप इच्छा करेंगे तो थोड़ी होगा, इच्छाओं से ही मतलब सब कुछ नहीं होगा। यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता है, समुद्र के किनारे डैश धर कर बैठा रहे। कह रहा है यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता है, समुद्र के किनारे डैश धरकर, हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहे, तो कोई लाभ नहीं होगा। हाथ पर हाथ धरकर, आप तो सभी के भैया कहते हैं हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, मतलब ये आपके जीवन से रिलेटेड हो जाएगी। एसएससी जीडी की हिंदी इसीलिए तो सरल है भाई साहब। अगला क्या कह रहा है? बैठे रहने से लाभ नहीं होगा। परिश्रमी व्यक्ति ही गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा रहा है। जो परिश्रमी व्यक्ति है वही गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा रहा है। परिश्रम ही किसकी कुंजी है? तो रटा होगा, परिश्रम सफलता की कुंजी है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या बोलेंगे? 24 का वो ए हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ। और 21 का डी हो जाएगा। ठीक है, और इसका 22 का भी डी हो जाएगा, और 23 का भी ए हो जाएगा। ठीक है, परिश्रम सफलता की कुंजी है, और यह मनुष्य को स्वावलंबी व बना देती। क्या बना देती बताओ? स्वावलंबी और भाई साहब स्वाभिमानी, मतलब अपने पर स्वाभिमान, ऑप्शन सी बना देती है। ठीक है, क्लियर है? तो 25 में से दोस्तों आपका स्कोर कितना रहा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपने आप समझेंगे। हिंदी बहुत सरल है, लगातार वीडियो करवा रहा हूं, और मैंने रीजनिंग का सिलेबस बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है, सभी क्लासेस करवा रहा हूं, लेकिन डेली दोस्तों एक क्लास लेना असंभव है, क्योंकि मेरा मेडिकल अब जल्द ही होने वाला है, और मेडिकल के बाद लगातार आप सभी की क्लासेस होंगी। जब भी आपसे जब तक जुड़ा रहूंगा वो बेहतरीन कंटेंट लेकर जाऊंगा, कि जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो अपने बड़े भाई या छोटे भाई जो भी हो सकता हूँ याद करेंगे। ठीक है, 25 में से इसको क्या रहा जरूर बताएं। और दोस्तों जितने लोगों ने सीआईएसएफ जो कांस्टेबल की फायरमैन की वैकेंसी आई थी उनका फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, उनके लिए आज मैं एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आऊंगा, उनकी तैयारी से रिलेटेड किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। जो लोग सीआईएसएफ का फायरमैन वाला उन्होंने एग्जाम डाला था, ठीक है, उसका वीडियो मैं आज लेकर आऊंगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।